मसीह यीशु के असीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम फरख, आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज हम न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, भरपूर जिंदगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नई पैदाइश नई जिंदगी। सबसे पहले हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12 आयत देखेंगे, जिसमें लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया इसने इन्हें खुदा के फर्जंद यानी बच्चे बनने का हक बख्शा, यानी जो इसके नाम पर ईमान लाते हैं। इस आयत के मुताबिक कोई शख्स खुदा का फर्जंद कैसे बन सकता है जब तक वो इस पर ईमान ना लाए। खुदा का फर्जंद बनने के लिए इस पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ और मैं इस पर ईमान रखना हूँ, लेकिन उनके कामों से और उनकी जिंदगियों से ये सब नजर नहीं आता, क्योंकि इस खुदा का फर्जंद बनने के लिए सिर्फ मुंह से कह देना काफी नहीं कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ, बल्कि अपनी जिंदगी से अपने कामों से ये जाहिर करना जरूरी है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और खुदा के फर्जंद बनने के लिए खुद को एक जर खरीद गुलाम की तरह उसके ताबे करना है, ताकि वो हमारा खुदावंद हमारा मालिक बन सके। अगर हम सिर्फ यीशु पर ईमान लाएं और इसे निजात देने वाला और अपनी जिंदगी का मालिक कबूल ना करें तो हम खुदा के फर्जंद नहीं बन सकते। फर्ज करें एक शख्स है जो कहता है, खुदावंद मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, लेकिन मैं तुझे अपनी जिंदगी का निजात देने वाला कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये एक शख्स है जो कहता है, ऐ खुदावंद मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, तो मेरी जिंदगी में आ, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। एक शख्स है जो कहता है कि मैं यीशु तुझ पर ईमान नहीं रखता। अब कौन सा ऐसा शख्स है जो इन तीनों में से खुदा का फर्जंद बनने के लायक है? मेरे ख्याल में सेकंड वाला, जो कहता है कि यीशु तो आ और मेरी जिंदगी में आ, ताकि मैं तुझे अपना निजात दहिंदा और अपना खुदावन कबूल करूं, ताकि मैं तेरा फर्जंद बन सकूं। यीशु को अपना निजात दहिंदा और खुदावन कबूल करने के लिए जब हम ये कदम उठाते हैं तो ये कदम बहुत बड़ा और अहम कदम है। यीशु को हम अपनी जिंदगियों में लाने के लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, और ताकि वो हमारा निजात दहिंदा और हमारा खुदावन बन सके। क्या आपने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है, उस पर ईमान लाए हैं? ये कितनी खुशी की बात है कि आप खुदावन के फर्जंद बन गए हैं और खुदा के खानदान में शामिल हो गए हैं। सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जो खुदा के खानदान में शामिल होता है। जब आपने यीशु को कबूल कर लिया, इस वक्त आप खुदा के खानदान में शामिल हो गए, और जब हम खुदा के खानदान में शामिल हो जाते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं। इसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं नई जिंदगी नई पैदाइश, एक भरपूर जिंदगी का तजुर्बा करते हैं। नई पैदाइश से न सिर्फ आप खुदा के फर्जंद बनते हैं, बल्कि खुदा के खानदान में शामिल हो जाते हैं, और वो आपको अपने खानदान से कभी भी खारिज नहीं करता। इसके बाद हम देखेंगे कि आप जो यीशु मसीह की जिंदगी, आपकी भरपूर जिंदगी जो होती है, इसके बाद एक और आयत हम देखेंगे, यूहन्ना की अंजील इसका पहला बाब इसकी 13 आयत में लिखा है, वो ना खून से न जिस्म से, जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से। इस आयत से हम समझ सकते हैं कि ये जो नई पैदाइश होती है ये माँ बाप के ताल्लुक से नहीं मिलती, बल्कि मसीह के वसीला से मिलती है। नई पैदाइश के जरिए हम खुदा के खानदान में शामिल हो जाते हैं और खुदा के हमेशा हमेशा के लिए फर्जंद बन जाते हैं। वो कभी भी आपको अपने खानदान से खारिज नहीं करता। इसलिए आप यकीन से कह सकते हैं कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ और मैं उस पर ईमान रखता हूँ, क्योंकि जो खुदा के फर्जंद हैं वो सीधा उसके पास जाएंगे, उसके आसमानी घर में। इस बात पर यकीन रखते हुए कि आप खुदा के फर्जंद हैं, आपको किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुदा पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप उसके फर्जंद हैं। और जब हम खुदा पे भरोसा रखते हैं तो आप अपने आप को, आपकी हर बात का जो दारोमदार है वो खुदा पर होना चाहिए। और जब आप खुदा पे भरोसा रखते हैं तो खुदा में अपने आप को हमेशा महफूज समझे। खुदा आप सबको आज के इस लेसन के वसीला से बहुत बरकत दे और आपको मसीह के वसीला से उसके फर्जंद बनने का फजल बख्शे। आमीन। आए हम सब मिलकर आज के इस लेसन के लिए दुआ करते हैं। कदूस कदूस रब्बुल फाज, तो जहाँ के पैदा करने वाले जिंदा अब्दी जलाली बाप, इस वक्त के लिए
इस लम्हे के लिए जो तूने हमें बख्शा है कि हम तेरे कलाम को सीख सकें, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन, जितने लोगों ने तेरे आज इस कलाम को सुना है, तो एक एक जिंदगी को छू, मसा कर और बरकत दे, और इस कलाम का एक एक लफ्ज इनकी जिंदगियों को भरपूर कर दे। इनकी जिंदगियां भरपूर जिंदगियां हो जाएं, इनकी नई पैदाइश हो, नई जिंदगी हो, और ये तेरे फर्जंद बने। बल्कि अपने ये सिर्फ मुंह से ना कहें, बल्कि अपने कामों से, इनकी जिंदगियों से तेरा जलाल नजर आए। और खुदा ये तेरे अच्छे और बेहतरीन मसीही बने, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदा ये तेरे वसीला से बरकत पाएं, और खुदा दूसरों के लिए भी हमेशा बरकत का बायस बने। तो एक एक जिंदगी को छूना, मसा करना, और अपने कलाम में इन्हें मजबूत करना, और इनका ईमान और भरोसा, तवक्कल हमेशा तुझ पर रहे। और खुदा ये तुझ पर भरोसा करते हुए खुद को तुझ में महफूज समझे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह का नाम देकर, आमीन।